गुड इवनिंग मैम। नेहा नेट क्यों नहीं चल रहा भाई? मैम नेटवर्क इशू कर रहे हैं। अच्छा, ओफ। खूब बर्थडे पे मुझे अच्छी बात है, तुम सारे लोग असाइनमेंट अच्छे से कर रहे हो। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी इशू आ रहा है, प्लीज बता दो। कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, एनीथिंग, कोई भी इशू तुम्हें फेस कर रहे हो तो बता सकते हो तुम लोग। मैं 3 दिनों से भेज नहीं पाया था, तो आज मैंने सारी कर लिया, आज शाम को भेज दूंगा। तुमने 3 दिनों से एक भी असाइनमेंट नहीं किया है? नहीं मैम, क्यों? वो मैम पिछली जो केमिस्ट्री की और मैथ की थी उसी वही कर रहा था। आज सभी कर दी थी फिजिक्स? फिजिक्स की। सेंड कर दूंगा आज मैं सर को। अच्छा, पर तुमने फिजिक्स की वजह से करी क्यों नहीं थी? समझ नहीं आ रही थी फिजिक्स? नहीं नहीं, समझ तो आ रही थी। भाई तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बच्चों? यस मैम। नवजोत हो रहे हैं क्वेश्चन सही में आज? यस मैम। मैम वो सर ने मोहाली में करवाए थे ये क्वेश्चन। सेम सेम, यही सेम एज इट इज कुछ। यहाँ पे मैं में डाउट था। डाइपोल वाले में, यस मैम। डाइपोल वाला आज नहीं लेंगे, कल अगली जो क्लास होगी उसमें लूंगी डाइपोल। ओके मैम। और सुहानी तुमसे हो रहे हैं? वो नहीं आई ना अभी, जिसको कल डाउट था वो ए से अका, क्या नाम था उस लड़की का, अंशिका। अंशिका नहीं आई क्लास में आज? बुलाती हूँ। फिर कहोगे मैम फिजिक्स नहीं समझ आती। हाँ, एक सेकेंड।
ये हरलीन क्या कर रही है? हरलीन कैसे बार बार आ रही हो जा रही हो? मैम मैं तो क्लास में ही हूँ। ओह, तुम्हारे नाम से कोई और आया क्या? मैम पता नहीं, मैं तो ज्वाइन हुई हूँ अभी, मैंने लीव नहीं किया अभी तक एक बार भी। पता नहीं, मेरे पास नोटिफिकेशन आया ज्वाइन करने। मैम स्पैमर होगा कोई। गलती से स्पैमर को एंट्री दे दी है। यस मैम। कर दें ब्लॉक? कर दो मैम। अब तुम्हें दूसरी आईडी से ट्राई करना पड़ेगा। जो भी ये स्पैमर है, मैं तुम्हारी इस आईडी को भी ब्लॉक कर दूं, ठीक है? जाओ, अब अपना समय इन्वेस्ट करो दूसरी आईडी बनाने में। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? जाओ, समय बर्बाद करो, अपना भी, अपनी फैमिली का भी समय बर्बाद करो, उनके पैसे बर्बाद करो और अपनी लाइफ भी बर्बाद करो, ठीक? चला गया ना, देखो, है ना, बिना कुछ करे चला गया ना। बढ़िया, गुड। चलो, कुछ तो बातें लगी सर में उसके। आंचल नहीं आई ना? आंचल तो आ गई। वंशिका नहीं आई ना? फिर कहेगी मैम फिजिक्स नहीं आती। सुखजीत, तुमसे बन रहे क्वेश्चन? यस मैम। पक्का? तुम लोग नेट से कॉपी कॉपी तो नहीं कर रहे हो? नो मैम। नो मैम। बढ़िया। एंड दीप्ति, बेटा आपका एक दिन में एक ही असाइनमेंट आता है, आज चलो 2 भेज दिए। आपको कोई इशू आ रहा है क्या? नो मैम। नहीं, अगर आपको कोई इशू है या फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो आप बता दो, वी कैन डिस्कस सेपरेटली। नो मैम, मैम बस हाफ ईयरली आने वाले हैं ना, तो थोड़ा मैम पेपर के लिए भी पढ़ रही हैं इसलिए। कब से है? मैम 4 तारीख से स्टार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर, ठीक है? टॉपिक। स्क्रीन दिख गई? अच्छा, शेयर ही नहीं करी। कर रही हूँ। लड़कियों, इस बैच में तुम सबसे ज्यादा लड़कियां हो। लड़कियों का रिजल्ट इसी बैच से आएगा, याद रखना। तुम जितना जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम ही हो बस हमारे पास गर्ल्स जो रिजल्ट निकालोगी। अब देख लो तुम कैसा पढ़ोगे। पंजाब से सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। रेडिएशन प्रेशर। कौन महानुभाव आया है? कृष, इसको बताते हैं। कृष, 15 मिनट लेट आने का कौन सा सीन बनता है ये? हाँ, कल से एंट्री नहीं मिलेगी, 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास ज्वाइन कर लेना। 8:50 तक बस। हाँ, रेडिएशन प्रेशर।
रेडिएशन प्रेशर में क्या होता है, देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कि लाइट के पास जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि लाइट के पास फोटॉन्स हैं। हे भगवान, अंशिका मैडम आई है। चलो आरती करो कोई अंशिका की जल्दी से। किसको आती है आरती करनी? जैसे उसमें तारक मेहता में है ना, वो दया किसी की भी आरती बना देती है। कोई है हमारे में ऐसा टैलेंटेड? अंशिका की आरती करनी है। अंशिका बेटा यस मैम। बताओ, आरती करें आपकी? मैम नहीं, क्लास के बाद में मुझे नींद आ गई थी, अभी जा गई तो मैंने अभी मैसेज देखा, मैं ज्वाइन किया। मैम थक गई थी आज स्कूल से। अच्छा, तुम सो गई थी। मैम हाँ जी मैम। कितने बजे आई आज स्कूल से? मैम 4 बजे। डेली 4 बजे आती हो? मैम पहले 3:30, आज 4 बजे थे। देखो सब देखो, ये ह्यूमन नेचर है, थक जाते हैं जिस दिन। तुम ना अपने लिए कभी छुट्टी लेते हो अपने लिए किसी दिन? हाँ जी। नो मैम। कभी एक दिन कभी ऐसा गया है जिस दिन एक दिन तुम पढ़े ना हो? वैसे 2 साल से तो नहीं गया मैम, पिछले क्या कह रहे 10th में था, सही बात। हैं? आकाश क्या कह रहा है? रोज? मैम इस साल तो नहीं गया मैम, 11th में मैम कभी कभी होता था। तुम बताओ गर्ल्स, कोई एक दिन ऐसा गया है कि जिस दिन तुमने बिल्कुल पढ़ाई ना करी हो? देखो झूठ नहीं बोलना, सच चाहिए मेरे को। नो मैम। मैम कोई- जिस दिन मेरी मम्मा बीमार No, थी ma'am. हॉस्पिटल तभी रहता था थोड़ा। मैम पिछले साल तो ज्यादा ही आराम कर लिया था, केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई थी। आकाश तेरी कंपार्टमेंट भी आ रखी है? तू इतना यस नालायक है? मैम। नो मैम, इस बार तो मैम पूरे मैम क्लास में टॉप किया, केमिस्ट्री में पिछले साल कंपार्टमेंट आ गई थी। ठीक है, देखो कभी कभी ना खुद के लिए भी ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे अब तुम बट वो ब्रेक तब एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब कि तुमने कुछ टारगेट दिया खुद को कि मेरे को ये करना है, मैं जब ये कर लूंगा ना तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। सपोज करो किसी को खाना अच्छा लगता है, तो तुम ये कहोगे कि मैं ये कंप्लीट करके ना मैं ये बाहर खाने जाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, है ना। और क्या क्या रिवॉर्ड ले सकते हो कि मैं आज स्कूल ही नहीं जाऊंगी, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आज एक दिन पूरा दिन अपने लिए निकालूंगी। मान लो कोई लेजी होगा जिसको सोना बहुत पसंद होगा, ठीक है, तो मैं आज पूरे दिन सोऊंगी, एक छुट्टी ले लो, पर वो एज अ रिवॉर्ड लो, ऐसा नहीं कि रोज दूसरे तीसरे दिन उसे कर रहे हो। तो तुम्हें काम करने में भी अच्छा लगेगा कि मैंने ये काम कर लिया, अब मैं अब अपने आप को एज अ शाबाशी में ये दूंगा। कभी करते हो ऐसी चीजें? कभी ट्राई करी? मैम No, छुट्टी ma'am. कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ट्राई किया करो कि जैसे मान लो तुम्हें काम करना है ना, बहुत सारा काम करना है, तो तुम अपना टारगेट बना लो कि मेरे को ये काम करना है, ये काम मुझे कंप्लीट करना है, मुझे ये एक हफ्ते में ये इतना इतना मैम ने बोला है ये पढ़ना है। उसके बाद तुम एक दिन जो तुम्हें करना है, वॉट एवर डू यू वॉन्ट, जिसे डांस करना है नाचो, है ना, जिसे खाना खाना है खाओ। तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी है, स्कूल मत जाओ, एक दिन तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब 1 महीने बचे हैं, अब नहीं करना है ये काम, ठीक है। पहले पहले तुम लोग ऐसे कर सकते थे। अगर अभी भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हो, अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा वो हो गया है कि दिमाग स्ट्रक हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अभी भी एक दिन की तो छुट्टी तुम ले सकते हो। अभी भी मैं बोलूँ एक दिन, क्योंकि ये आगे हैम्पर नहीं करना चाहिए तुम्हारे जनवरी एग्जाम को, है ना। तो अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रक हो गई हूँ या बहुत ज्यादा हैवी हैवी लग रहा है पढ़ने में भी, तो एक दिन की छुट्टी सब ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हैं इतना तो हम, है ना। फिर आगे जाके वो तुम्हारी एक दिन की छुट्टी तुम देखना, तुम्हारा 2 दिन 3 दिन का काम एक दिन में कर लोगे तुम। वो छुट्टी तुम्हें इतना रिबूस्ट कर देगी, है ना। तो मैम अभी तो अंशिका, मैम क्या में लेंगे। अंशिका छुट्टी ले लिया, अगर छुट्टी नहीं लेते क्या तुम? मैम हाँ जी मैम, लेते हैं, हम कर लूंगी मैम। आज हमारे स्कूल में फेयर था तो वहां में मेरी सारी एनर्जी चली गई। अच्छा, आज तुम्हारा कौन सा फेयर? दिवाली फेयर? मैम नहीं नहीं मैम, हमारे मैथ फेयर, केमिस्ट्री और फिजिक्स फेयर होता है मैम। उसमें हम मॉडल तैयार करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अरे सेम ही कृपा की अच्छा, कृपा नहीं आ रही ना? कृपा नहीं आई ना?
कोई कृपा का दोस्त वगैरह है यहाँ पे? कृपा की कोई फ्रेंड, उसका क्लासमेट कोई है? तुम एक ही स्कूल से तो हो सारे। नहीं मैम, एक स्कूल से नहीं है, सारे पंजाब के बच्चे हैं। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਜੇ ਸਵਿਚਡ ਆਫ ਹੈ। 2 दिन से नहीं आ रही है। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਜੇ ਸਵਿਚਡ ਆਫ है। कृपा करके थोड़ी देर बाद कोशिश करो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are क्या करूं मैं इन बच्चों का? ओके, तो हम लोग रेडिएशन प्रेशर पढ़ रहे हैं। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा है कि लाइट जो है फोटोन से कंसिस्ट है ना, फोटोन से, और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज अ पार्टिकल। अब मान लो वो लाइट वेव, नॉट लाइट वेव, अगर वही लाइट पार्टिकल्स तुम्हारे किसी भी सरफेस पे आके इंसिडेंट होते हैं तो वो उन पार्टिकल्स के पास, यानी उन फोटोन्स के पास एनर्जी है, उन फोटोन के पास मोमेंटम भी है। तो इसका मतलब वो फोटोन्स उस सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेंगे भाई? फोर्स लगाएंगे। अगर फोटोन्स के पास अगर फोटोन के पास मास भी है, ठीक है, उन फोटोन्स के पास मोमेंटम भी है, तो क्या वो फोटोन्स जिस भी सरफेस पर इंसिडेंट होंगे उस सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर फोर्स लगेगा तो प्रेशर भी लगेगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यही चीज हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स और कितना प्रेशर जनरेट करती है तुम्हारी फोटोन्स, ठीक है, यानी रेडिएशंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर की, कि पावर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, कुछ छोटी छोटी टर्म्स देख लेते हैं। तो पावर देखो कैसे निकालोगे। पावर का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, उस सोर्स से 1 सेकंड में n नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं, 1 सेकंड में n नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं। तो उस सोर्स से 1 सेकंड में कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है? एनर्जी, वो सोर्स 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है? तुम लिखोगे मैम अगर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? एच न्यू। एक फोटोन के पास मैम एच न्यू एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी कितना रेडिएट होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स को एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स को एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बेटा मुझे एनर्जी पर यूनिट टाइम, अगर मैं तुमसे कह दूं कि पावर क्या होगा, कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, वही क्या है? पावर पर यूनिट टाइम। भाई 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, वही पावर है। तो क्या इस NH न्यू को पावर नहीं लिख सकती? तो इसको मैंने यहाँ पे पावर लिख दिया। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया? n टाइम्स n इज योर नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ फोटोन्स का। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हुए तो कैसे निकालोगे? पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आया पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ एक फोटोन, ठीक है। फिर आती है मेरे पास इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी क्या होगी भाई, कि मेरे पास कोई सरफेस एरिया है, जैसे ये, इस सरफेस एरिया से पर मान लो अब ये जो एरिया लिया है ये तुमने यूनिट एरिया लिया है, इस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना एनर्जी क्रॉस करेगा, वही क्या है? इंटेंसिटी। वही क्या है? इंटेंसिटी। समझ में आया इंटेंसिटी क्या है? द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुमने लिखा एनर्जी, E इज एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। अब बताओ एनर्जी पर यूनिट टाइम अभी क्या पड़ा है? पावर। तो ये वाली टर्म पावर बन गई और ये टर्म बन गया एरिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास क्या आया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया पावर अपॉन एरिया। ये याद रखना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया पावर अपॉन एरिया।
फिर दूसरा शब्द है फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या कहता है? फोटोन फ्लक्स कहता है कि मान लो अभी तुमने इंटेंसिटी किसकी टर्म्स में निकाली? एनर्जी की टर्म्स में, है ना? इंटेंसिटी को एनर्जी की टर्म्स में निकाला। अभी मैं किसके टर्म्स में निकालू? अगर नंबर ऑफ फोटोन्स के टर्म्स में निकालू, देखो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन ए नॉर्मल सरफेस, है ना? एक सेकेंड, हेलो, कृपा से बात हो सकती है सर? कृपा, कृपा, उसके फादर ने फोन उठाया है। हेलो कृपा, कैसी हो कृपा? कृपा आप क्लास में आने की मेहरबानी करेंगी? गूगल कैसे नहीं चल रहा तुम्हारा? किसी को तुमने किसी को बोला ये बात? 9:15 हो गए हैं और फोन स्विच ऑफ था। अच्छा अच्छा, आपने शायद लास्ट क्लास भी मिस करी थी। तुमने किसी को अच्छा, तो ये मेरे को बताना था ना तुमने। अभी हो पाएगी ज्वाइन? कैसे? ठीक है, ओके। कितना पुश करेंगे हम? नेटवर्क इशू है। फोटोन फ्लक्स, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अब हम जैसे पहले हमने इंटेंसिटी को निकाला कि पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है, याद रखना क्रॉस करके जा रही है, ठीक है? अब मैं निकाल लूं उसी चीज को नंबर ऑफ फोटोन्स की टर्म में कि एक पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में कितने नंबर ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं फोटोन्स नॉर्मली। देखो याद रखो, नॉर्मल वाले देखने हैं। नॉर्मल का मतलब अगर ये मेरे पास सरफेस है तो जस्ट नॉर्मली कितने सरफेस पे मेरे फोटोन्स क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे। बात समझ में आई? तो इसी को क्या बोलोगे? फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन पे? अगर मैं इंटेंसिटी को किससे डिवाइड कर दूं? एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एक फोटोन, देखो टोटल इंटेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी एक पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम पे तुम्हारे एन फोटोन्स जनरेट कर रहे होंगे। अब उसी एनर्जी को फोटोन की एक एनर्जी से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फोटोन फ्लक्स। तो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन किसका फॉर्मूला है? फोटोन फ्लक्स का। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं रेडिएशन प्रेशर जब हम पढ़ते हैं तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला नॉर्मल इंसिडेंस, सेकंड ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ओके। अब देखो देखो, अब मेरे पास क्या होगा? मेरे पास अगर कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे फोटोन्स इंसिडेंट हुए तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? ये फोटोन्स इंसिडेंट हुए किसी भी प्लेट पे, या तो ये प्लेट इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, हाँ या ना? या तो ये प्लेट इन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। यही तो दो चीज होंगी, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आई? अब इन्हें कितना एब्जॉर्प्शन होगा,
कितना रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि मान लो तुमने 10 फोटोन्स इंसिडेंट कराए, 10 फोटोन इंसिडेंट कराने पर 2 तो एब्जॉर्ब हो गए और 8 हो गए रिफ्लेक्ट। सपोज करो 2 तो हुए ऑब्जर्व और 8 क्या हो गए रिफ्लेक्ट। तो बेटा इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा, एब्जॉर्ब का और रिफ्लेक्शन का कॉफिशिएंट कितना बनेगा, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो एब्जॉर्प्शन का 0.2 और रिफ्लेक्शन का 0.8। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास जितने भी फोटोन होंगे उनका 2% क्या हो रहा है, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं उनका 2% एब्जॉर्प्शन और 8% है ना 80%, 20% एब्जॉर्प्शन और 80% रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट और रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट। बात समझ में आई? तो क्या लिखा है ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट क्या होगा, फ्रैक्शंस ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, है ना, फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब। और रिफ्लेक्टिव वाला क्या होगा कि कितने फ्रैक्शंस ऑफ फोटोन्स क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं, है ना। यस मैम। फोटोन्स, फ्रैक्शंस ऑफ फोटोन रिफ्लेक्ट, ये इतनी बात समझ में आ गई कि दो चीजें होंगी, एब्जॉर्प्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। इनकी वैल्यूज तुम्हें गिवन होंगी, एब्जॉर्प्शन वाले को छोटे स्मॉल ए से दिखाएंगे और रिफ्लेक्शन वाले को स्मॉल आर से दिखाएंगे। ठीक है, यस मैम। वो मान लेते हैं केस वन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें देखो आर का कॉफिशिएंट कितना माना है, आर का कॉफिशिएंट 0, मतलब रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है 0, एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है भाई 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है R0 हाँ, सारे फोटोन्स क्या हो जाएंगे, सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना, एक भी रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टेप 1 एनर्जी ऑफ ए फोटोन, कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो कितनी एनर्जी है एक फोटोन के पास, h न्यू। फोटोन के पास मोमेंटम कितना है, मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाय लैम्डा, पढ़ा हुआ है कि फोटोन का मोमेंटम कितना है h बाय लैम्डा। अब ये कृपा आके क्या पढ़ लेगी 20 मिनट की क्लास में। अब इसका नेटवर्क भी आ गया, इसको हॉटस्पॉट भी मिल गया। पता है बच्चों को लगता है कि टीचर्स झूठ नहीं पकड़ पाएंगे, टीचर को 1 मिनट लगता है झूठ पकड़ने में, 1 मिनट। मैम मैंने झूठ नहीं बोला था। अरे तुम्हारी नहीं कह रही मैं, तुमने तो बता दिया ना तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें डांटा। हाँ, तो टीचर्स को झूठ से नफरत होती है, बस तुम जैसा तुम्हें लग रहा है तुम वो बता दो। तो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होगा, h अपॉन लैम्डा। तो एक मोमेंटम जो फोटोन कैरी करके आ रहा है वो कितना कैरी करके आ रहा है, h बाय लैम्डा का। अब देखो फोर्स, अब मुझे ये देखना है ये मेरे पास जितने भी फोटोन्स आ रहे हैं ये फोटोन्स कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज फोर्स इक्वल्स टू dp बाय dt, पढ़ा है ना, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड। F इक्वल्स टू dp बाय dt निकालेंगे, dp बाय dt क्या है, चेंज इन मोमेंटम। कृपा बेटा बहुत आगे चले गए हैं अभी तो। कृपा असाइनमेंट भी नहीं आ रहे हैं, हो गया तुम्हारा वो जो भी तुम्हारा एग्जीबिशन था साइंस और वो फिजिक्स का कंप्यूटर जो भी तुम बना रही थी, हो गया वो एग्जीबिशन? ठीक है, मतलब ज्वाइन करके ज्वाइन नहीं किया है। फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही मुझे निकालना है। अब मैं मान लेती हूं कि मेरे पास एक फोटोन है, जैसे ये एक फोटोन आके इंसिडेंट होगा,
इस फोटोन के पास मोमेंटम कितना है, h बाय लैम्डा। डायरेक्शन क्या है, देखो डाउनवर्ड्स है, तो कौन सी एक्स एक्सिस में है, y में, बट डाउनवर्ड तो माइनस j है ना। तो मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम कितना हुआ, h बाय लैम्डा, डायरेक्शन के साथ लिखा है तो माइनस j का। ठीक है ये बात, ओके। तो फिर क्या लिखा है मैंने, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का मतलब है कि जो अब ये जो फोटोन आ रहा है इसके पास फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनली तो तुम्हारा फोटोन क्या हो गया, फाइनली तो फोटोन क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब होने के बाद फोटोन के पास कोई भी मोमेंटम नहीं है फाइनली, जब वो एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्प्शन के केस में फाइनल मोमेंटम क्या आया भाई, 0। अब यहां से हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, डेल्टा पी। क्या लिखा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम 0 था, माइनस का साइन, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो तुम्हारे पास मोमेंटम का चेंज कितना आया, h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप। तो डायरेक्शन क्या आई तुम्हारे मोमेंटम के चेंज की, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये फॉर्मूला पी फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो जो मोमेंटम का चेंज था ये कितने फोटोन्स के लिए था भाई, ये तो एक ही फोटोन के लिए है। अब मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे होंगे, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ फोटोन्स कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, n टाइम्स ऑफ dp बाई dt, n टाइम्स करेंगे ना। तो इस dp बाई dt को n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू dp बाई dt। बताओ इतना क्लियर हुआ, F इक्वल टू n ऑफ dp बाई dt। अब तुमने जो dp बाई dt निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको उठा के यहां पर रख दो फोर्स में। तो n टाइम्स ऑफ h अपॉन लैम्डा उठाया, यहां पटक दिया। अब देखो मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे। तो हमने लास्ट स्टेप 5 पे छोड़ा था, यहाँ ये 6th, अब ये 7th। नंबर ऑफ फोटोन देखो भाई किसके बराबर होगा, अभी तुमने पढ़ा है नंबर ऑफ फोटोन्स पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला क्या है, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, अभी पढ़ा है। पावर देखो इंटेंसिटी पढ़ी थी ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर था अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी किसके बराबर आई, पावर बाय एरिया। तो यहाँ से पावर किसके बराबर आ गई, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, h न्यू, वो लिख दिया। न्यू को क्या लिख सकते हो भाई, c अपॉन लैम्डा। तो h c अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हुआ तुम्हारा नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला। ये n की वैल्यू उठा के ऊपर इस वाले इक्वेशन में रखो, यहाँ पे रख दिया। देखो लैम्डा से लैम्डा कटा, h से h कटा, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आया, आई a अपॉन c। आई इंटेंसिटी, a एरिया, c इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना। c क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई। तो तुम्हारे पास कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ये फोटोन, आई ए बाय सी, ठीक है, बोलो। यस तो आपने I to E क्या कह रहे हो हर्ष, बोलो। I is equals to E upon इधर व्हाइट लाइट में आई ए अपॉन एच न्यू, न्यू को क्या लिखोगे, सी अपॉन लैम्डा। तो इस न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्डा लिखा है। तुमने ये एन की वैल्यू उठा के फोर्स वाली इक्वेशन में रखी है। अब बताओ क्या कह रहे हो। ओके मैम। तो लैम्डा और एच कैंसिल हो गए, तो देखो पुट करो ना, तुम खुद पुट करो। एन एच अपॉन लैम्डा में एन की वैल्यू रखो, ये आई ए लैम्डा बाय एच सी, एन की वैल्यू रखो, कितना आ रहा है, एन की वैल्यू रखो, ये पुट करो, आई अपॉन सी आ गया ना, आई ए अपॉन सी। तो यानी इतने अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेंगे तुम्हारे नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर और मोमेंटम में कंफ्यूज मत हो जाना पीपी से,
फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आई ए अपॉन सी है, तो प्रेशर सिर्फ कितना हो जाएगा, आई बाय सी, है ना। तो प्रेशर कितना हो गया, आई बाय सी। क्लियर है। यस सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या लिया है, रिफ्लेक्शन को 1 कर दिया और एब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया, 0। इसका मतलब अब जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अभी तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स जो निकालना है वो किसके बराबर था, n टाइम्स ऑफ dp बाय dt, यही फॉर्मूला। n नंबर ऑफ फोटोन, dp बाय dt चेंज इन मोमेंटम। तो देखो इनिशियली तुम्हारा जो फोटोन आ रहा है ये फोटोन्स है सारे, ये इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट हुआ तो ये आई लिखा हुआ है इनिशियली मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बेटा फोटोन का कितना होगा, 1 फोटोन, एक फोटोन का है ये, h अपॉन लैम्डा, डायरेक्शन वही है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब माइनस जे कैप, है ना। इंसिडेंट हो रहा है, फाइनल देखो बेटा रिफ्लेक्ट होके ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे होके तो ये ऊपर चला जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होके गया तो इनके मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ हो गई, ऊपर प्लस जे कैप में, तो यहाँ लिखा तुमने प्लस जे कैप, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाले केस में एब्जॉर्प्शन में फाइनल कितना था, एब्जॉर्प्शन में फाइनल मोमेंटम कितना था, 0। जब ए सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब हो गए तो मोमेंटम ही नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो मोमेंटम आएगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी प्लस जे का। बात समझ में आई। यस अब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आपने यहाँ वैल्यू रख दी, फाइनली प्लस जे कैप में था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डेल्टा पी देखो कितना आया, 2h बाय लैम्डा इंटू जे कैप। वहां कितना आया था फर्स्ट केस में, ओनली h अपॉन लैम्डा, है ना। तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स की वही वैल्यू रहेगी, नंबर ऑफ फोटोन एज इट इज सेम आएंगे, क्या, पावर अपॉन एरिया, सॉरी पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। पावर किसके बराबर है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, एनर्जी ऑफ फोटोन hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर चला गया। तो ये n की वैल्यू तुम फिर से इस इक्वेशन में रख दोगे, आइए लैम्डा अपॉन hc dp बाय dt h बाय लैम्डा, कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, फोर्स का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ IA अपॉन सी। फोर्स ये आ गया तो प्रेशर कितना आ जाएगा, एरिया से डिवाइड कर दो 2I अपॉन सी। तो ये जो फोर्स आया है ये कौन सा फोर्स है भाई, एवरेज फोर्स, ठीक है, ये एवरेज फोर्स है। क्लियर है। यस अब देखो, अब हमेशा ये आइडियल कंडीशन तो नहीं मिलेंगी कि R1 है एब्जॉर्प्शन 0 है, या फिर A1 है या R0 है, कुछ बीच का भी हो सकता है, मान लो 50-50% हो, 60-40 का रेशो हो, है ना। तो इस केस में अब क्या करोगे, तो देखो अब तुमने क्या करना है, सपोज करो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना है R, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कितना है A। अब देखो जो 10 फोटॉन्स आएंगे भाई उनमें से या तो एब्जॉर्ब होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे, तो उनका सम 1 के बराबर होगा, इनके कॉफिशिएंट का A प्लस R किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, हाँ या ना। यस भाई मतलब वो था ना अभी 0.2 फ्रैक्शंस देखे थे, 0.2 प्लस 0.8 ये फ्रैक्शंस है ना। तो यानी 20%, 80%, अगर मान लो मैं कहती हूँ कि 20% एब्जॉर्ब हो गए, फ्रैक्शन कितना होगा 20/100, तो कितना आया 0.2, तो यही क्या बन जाएगा मेरा, इसी तरीके से कॉफिशिएंट। तो A प्लस R की वैल्यू कितनी रहने वाली है बेटा, A प्लस R क्या रहने वाला है, 1, ये याद रखना। 1। ओके अब देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, फोर्स ऑन प्लेट सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन कितना है, अभी पढ़ के आए हो, अगर
फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है? रिफ्लेक्शन के केस में 2IA/c। अब मैं इसके आगे क्या लगा देती हूँ, इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R लगा दिया, ठीक है। अब जो तुम्हारा फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, अब जो एब्जॉर्ब हुआ है फोर्स तो वो भी एक्सर्ट कर रहा है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? IA/c। मैंने इसका कोफिशिएंट लगा दिया एब्जॉर्प्शन का आगे A, करेक्ट। अब बताओ अगर ये दोनों केस हो रहे होंगे तो टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट होगा? इन दोनों का एडिशन कर दोगे, दोनों ऐड कर, तो मैंने इसमें से बस IA/c बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 2R+A। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। 2R+A, बस यही तुम्हारा आंसर है। अब देखो इसको तुम क्या कर सकते हो, आपको पता है A+R किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, A को क्या लिख दिया? 1 - R। भाई इंटरचेंज कर लो, R को इधर ले जाओ तो ये 1 - R हो जाएगा। यहाँ पर A की जगह 1 - R लिख दो, लिख दिया 1 - R। 2R में से 1R चला गया, R और 1, तो मेरे पास टोटल फोर्स कितना आया? IA/c × 1 + R। तुम्हें इतना याद नहीं रखना, तुम्हें बस कौन सी इक्वेशन याद रखनी है? ये इक्वेशन, कि मेरे को ये दोनों ऐड करने हैं। उसके बाद मेरे को अगर A दिया हुआ है तो मैं R निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। A+R, अगर मेरे को मान लो एक ही कोफिशिएंट दिया है तो दूसरा निकाल सकते हैं एक में से माइनस करके, बोलो। यस मैम। हाँ, बस अब तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है कि अगर मेरे पास इस तरीके से आते हैं कि दोनों चीजें हो रही हो तो हमें दोनों का पता है कितना है। रिफ्लेक्शन वाले का 2IA/c है और एब्जॉर्ब वाले का IA/c है, बस उनके कोफिशिएंट साथ में लगा देना, ठीक है बस। और दोनों को क्या कर दोगे? फिर ऐड कर दोगे। समझ में आया? दोनों को क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। ये लो मैं प्लस का साइन, इनको प्लस कर देंगे। अब ये किसको समझ नहीं आया वो बता दो। आ गया? यस। तुम्हें ये थर्ड वाला याद रखना है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। तुम्हें ये इक्वेशन ये पता करना है कि हम दोनों को ऐड कर देंगे बस, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन इक्वेशन है ये IA/c 1 + R आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू 0 रख दूंगी तो क्या आ जाएगा? R की वैल्यू 0, IA/c। और ये अगर R 0 है तो मतलब कौन 1 होगा? एब्जॉर्प्शन 1 होगा, और एब्जॉर्प्शन के लिए कितना है? IA/c है। तो आ गया ना, मैच क्वालिफाई हो गया अपना, बस। फिर आता है ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब तिरछी आएंगी अब की बार फोटोन्स, नॉर्मली ना आके वो किसी एंगल पे पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अपने दो ही केस बनेंगे। तो पहला केस मैंने क्या माना, अगर एब्जॉर्प्शन 1 है और रिफ्लेक्शन 0 है, मतलब सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। तो एब्जॉर्ब हो गए तो इसमें तुम्हारा फोर्स क्या बनता है? एब्जॉर्प्शन 1 है तो IA/c, IA/c है ना, IA/c बनेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे एरिया की बात करेंगे। पहले हमने क्या बोला था, हम यहाँ पर जब भी इसकी बात कर रहे हैं रेडिएशन की, तो हम वो वाली फोटोन्स की बात करेंगे जो कि कैसे इंसिडेंट हो रहे हो, किसी एरिया पे नॉर्मली, किसी एरिया पे नॉर्मली इंसिडेंस हो रहे हो। तो बेटा एक बात बताओ, मेरे पास अगर ये वाला एरिया A है तो इन वाली लाइट्स के लिए मेरे को जो नॉर्मल एरिया बनाना पड़ेगा वो ये हो जाएगा। वो उस वाले एरिया का कौन सा कंपोनेंट होगा? अगर ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, सॉरी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। देखो थीटा, ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है ये कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो यानी ये वाला ए भी फिर कितना हो जाएगा? देखो ये वाला ए, इस ए का ए cos थीटा, ए का ए cos थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था इस केस में? IA/c। देखो ये लिखा हुआ, पहले इक्वेशन पढ़ो। फर्स्ट इक्वेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? जब A 1 था और R 0 था तो IA/c। बट हमें
एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है जिस पर रेडिएशन परपेंडिकुलरली आए। ठीक है, तो ए का कौन सा कंपोनेंट हुआ, ए कॉस थीटा, तो ए का ए कॉस थीटा लिख दिया। ये कौन सा फोर्स आया, एवरेज फोर्स। कौन सा, एवरेज फोर्स। अब जब प्रेशर निकालने की बात आई तो प्रेशर में बेटा जो फॉर्मूला लिखते हो फोर्स अपॉन एरिया, ये जो फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है प्रेशर में, परपेंडिकुलर फोर्स। जो ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है इसमें ये हम कौन सा फोर्स लेते हैं, ट्रस्ट पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। कौन सा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो एक बार बताओ भाई ये परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होगा। अब तुम्हारी जो रेडिएशंस आ रही हैं ये फोर्स भी तो ऐसे ही एक्सर्ट करेंगी इसी डायरेक्शन में, एफ। इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इसका कौन सा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, परपेंडिकुलरली कौन सा कंपोनेंट। तो अब यहाँ पर तुम प्रेशर निकालते वक्त एफ परपेंडिकुलर क्या रखोगे, एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ अभी निकाला था तुमने आई ए अपॉन सी कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या आया प्रेशर का, आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 बार कॉस स्क्वायर लग गया, बस बात समझ आई, आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर फोर्स किसके बराबर है, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 जो याद रखनी है, और ये देखो इक्वेशन नंबर 3। परपेंडिकुलर फोर्स किसके बराबर आया है, आई ए cos square है ना। एफ परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा, और एफ कितना निकाला है तुमने, आई ए बाई सी कॉस थीटा। तो बस यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ऐड हुआ है नॉर्मल वाले के टर्म्स में, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अब तो ये यहाँ पे किसी को दिक्कत है बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी पॉइंट। ओके, हरलीन समझ में आ रहा है, यस मैम, पक्का। यस मैम। ओके, अब इसका दूसरा केस क्या होगा जिसमें आर को क्या कर दूं, आर को 1 कर दें और एब्जॉर्प्शन 0 हो जाए। इस केस में अब बताओ, इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, अब आर 1 है तो ये बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, वहां पर 2IA अपॉन सी होता था R1 वाले में, है ना। तो देखो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, 2IA अपॉन सी कॉस थीटा। एफ परपेंडिकुलर में बस ये कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ऐसे ही प्रेशर में ये कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म ऐड हो जाएगी। बताओ कुछ समझ में आया, यस मैम। यस मैम। एवरेज फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स का ध्यान रखना, एवरेज फोर्स में एक ही कॉस, और जब परपेंडिकुलर लेंगे उसका एक और कॉस ऐड हो जाएगा क्योंकि एफ कॉस थीटा आएगा फिर, है ना। बस इतना याद रखना। अब प्रेशर का फॉर्मूला एफ परपेंडिकुलर होता है, तो यानी वहां पर परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होगा। तो सारी चीजें रिलेट कर रही हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। यस मैम। हाँ करो। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा? इंटेंसिटी अपॉन, सॉरी, पावर अपॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हाँ, वन फोटो। यस, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टेन मैम। ठीक है, ओके। तो नंबर ये आ रहे हैं, देख लो। n की वैल्यू आ रही है 27.17 10 टू द पावर 18। तुमने इफिशिएंट पावर निकाली? मुझे अप्रोक्सीमेटली 30 आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेटली 30 आ रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर एक पावर है तो 150, लेकिन उसमें से इफिशिएंट पावर कितनी होगी? 8% ना, 8%। यस। क्योंकि यही पार्ट है जो एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। तो तुम्हें इस 150 का 8% लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा? 12 वोट, है ना? यस मैम। तो ये इफिशिएंट पावर 12 लेना। तो बस पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन करोगे तो एन की वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा रेडिएशन प्रेशर भी कंप्लीट होता है चैप्टर, टॉपिक। तो ड्यूअल नेचर जो है, ड्यूअल नेचर टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है, इतना ही था। और तुम्हें इस PYQ शेयर किए थे ना मैंने, किए हैं वो तुमने? मैम PYQ डुअल की करो बैठ के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दिए थे ना क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाओ। मैम फर्स्ट का ए है। ठीक है,
कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला लगाया है इसमें फर्स्ट वाले में? मैम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए? हाँ, वर्क फंक्शन। नहीं मैम, रविंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हाँ, मैम निकाल रहा हूँ। मैम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वी आएगा हाँ, वोल्टेज। वेरी गुड। EV नॉट है ना भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये पोटेंशियल वाला दिख रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? EV नॉट। V इज योर पोटेंशियल। तो यहाँ EV वाला फॉर्मूला लगाओ ना। करो। मैम फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट आ जाएगा 100 है, बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस 19 में से 2 हटा दोगे तो 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड करो, यहाँ लगाओ वर्क फंक्शन वाला फॉर्मूला। क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। वेलोसिटी कितनी होगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? हाफ एम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। कैसे? मेरे पास क्या फॉर्मूला है? इंसिडेंट एनर्जी h न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल सकती हूँ? h न्यू माइनस फाई। तो मेरे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला दिया ही हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास h न्यू की जगह में c अपॉन लैम्डा लिख सकती हूँ क्योंकि वेवलेंथ गिवन है। तो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा है। अच्छा, hc को क्या लिख सकते हो? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन आर्मस्ट्रॉन्ग माइनस 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो यहाँ पे वेवलेंथ लगाओगे ये आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, फिर हाफ mv स्क्वायर निकाल लोगे यहाँ से इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम मास किसका निकालोगे? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही है, बस सारी वैल्यूज रख के वेलोसिटी निकाल लेना। बोलो। यस। एक सेकंड, 1240 अपॉन लैम्डा करोगे तो ये फिर यहाँ पर नैनोमीटर में आएगा। आई एम सॉरी, ये नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, याद रखना, इसको गलती मत कर देना, 1 0 से भी आंसर चेंज हो जाता है। अगर डायरेक्ट hc की वैल्यू रखना चाहते हो कि प्लैंक कांस्टेंट रखना ना पड़े, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो ये वैल्यू आती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा शुड बी इन नैनोमीटर्स।
जल्दी बोलो कितना आ रहा है। 3000 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। तो ये 3000 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10, ठीक है। तो मैं इसको 300 इंटू 10 की पावर -9 लिख दूं, बन गया नैनोमीटर में। 300 इंटू 10 की पावर 9 ये नैनोमीटर में लिख लिया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1240 अपॉन 300 नैनोमीटर में लिखा है। बस अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा -1। ये 1 0 से 1 0 कट गया। 124 को 30 से डिवाइड करो, कितना बनता है? 4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई तुम्हारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब यहाँ से वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर से मास इलेक्ट्रॉन का रख के वेलोसिटी निकाल लोगे? यस मैम। यस मैम। तो ये फॉर्मूला याद रखना, Fc अपॉन लैम्डा क्या लिख सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Fc अपॉन लैम्डा को क्या लिख सकते हो? 1240। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है सीधा, अगर यहाँ पर लैम्डा किस में होना चाहिए? बस नैनोमीटर्स में होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर 9। हर्ड करो। कट ऑफ वेवलेंथ कौन सी होगी? व्हाट इज कट ऑफ वेवलेंथ? समझाया था, कट ऑफ वाली कौन सी होगी भाई? मैम जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो के सरफेस से वो वाली। कट ऑफ वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वाली बताई थी ना, कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं? कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ का मतलब होता है इस वेवलेंथ और इस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0। भूल गए? यस। नोट्स नहीं रिवाइज करते? कट ऑफ वेवलेंथ और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इन फ्रीक्वेंसीज पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इन्हें लिखो। कहाँ क्या करते हो आप लोग? यानी कट ऑफ वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड निकालना है, ठीक है। यस मैम। करिए। मैम ऑप्शन सी क्या रहा है? अप्रोक्सीमेट। थर्ड का कौन सा? डी।
क्या आ रहा है थर्ड का? सी। सी मैम अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, एक्यूरेट ही है। थर्ड का सी आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, यस मैम 30 आ रहा है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म क्वेश्चन है, HC अपॉन लैम्डा करना है। यस ठीक है, HC अपॉन लैम्डा। 7th बताओ। मैम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल थिंग। हाँ। क्या वर्क फंक्शन ना, दोबारा देखो। प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट। भाई सी बी कैसे बता दिया? हमने किस किस का ग्राफ डिस्कस? प्लस के वाले ग्राफ फॉर्मूले से निकाले थे। तुमने पढ़ा नहीं है, मैंने ये ग्राफ समझाया था ना, किस किस के बीच का ग्राफ था। स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया था यहाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ क्या था? फ्रीक्वेंसी। उसके बीच में मैंने ये ग्राफ बनवाया था ऐसे, एक फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में स्ट्रेट ग्राफ आता है। ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इसी को क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको अगर यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये इंटरसेप्ट आता है क्या? फाई अपॉन ई, वर्क फंक्शन है ना। इंटरसेप्ट यही तो होता है। वाई Yes, इक्वल्स ma'am. टू सी से उसको कन्वर्ट करते हैं, और इसका स्लोप भी कितना होता है मेरे पास? स्लोप क्या आता है? एच अपॉन ई। कितना आता है? मैम ये वाला ग्राफ पढ़ा हमने अनोड पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच का पढ़ा था मैम, और एक इंटेंसिटी वर्सेस करंट के बीच का पढ़ा था। 2 ग्राफ पढ़े थे बस। नहीं, मैंने आपको ये वाला नहीं कराया। नो मैम। नो मैम। तो फिर नहीं करवाया आपने। तुमने ये वाला तुम्हारा लास्ट कहाँ पे हुआ था? अभी नहीं किया क्या तुमने ये वाला? नो मैम। मैम लास्ट तो हमने किया था बस मैम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे मैम इंटेंसिटी वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ। अच्छा, हाँ, तुम्हारी क्लास में कल वो कराना था ना, बट कल वो हो नहीं पाया था। कल तुम्हारे में वो चल गया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। रिवीजन कराया था आपने। रिवीजन चल गया था। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, बढ़िया। ओके, तो तुम्हारे में ये वाला भी हुआ नहीं है, राइट? यस मैम। यस मैम। दैट्स ओके। एक काम करते हैं, अगली क्लास जो होगी, मतलब ड्यूअल नेचर का यही टॉपिक बचा हुआ है फिर तुम्हारा, उसमें हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है देन एवरीवन। फिर इन क्वेश्चंस का फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव मिस्ड दैट टॉपिक, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो, अच्छा हुआ क्वेश्चन से पता चल गया, क्योंकि कल तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया था ना। हाँ, प्लान। ओके, गॉट इट। यस ठीक है, तो आज का होमवर्क भी मिल जाएगा तुम्हें, सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस, और रेडिएशन प्रेशर के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें पढ़ लेना। ओके, यस। चलो, ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।